हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 फूड। वेयर डज इट्स कम फ्रॉम। क्या आपने अभी नोटिस सोचा है, फिर आपने कभी नोटिस किया है कि जो आप खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है? आप राइस खाते हो, रोटी खाते हो, सब कहाँ से आता है? जो इनका इंग्रेडिएंट होता है वो कहाँ से आता है? ऑब्वियसली बात हो, या तो क्रॉप से आएगा या तो एनिमल से आएगा, है ना? सो यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फूड से रिलेटेड, ठीक है। सो फूड वैरायटी, फूड की बहुत सारी वैरायटी होती है। मान लो आपने आज खाया चावल दाल, है ना, और कल आप खाओगे रोटी सब्जी, या फिर कल आप खाओगे इडली डोसा। तो ये क्या है, फूड की अलग अलग वैरायटी है ना। और खासकर इंडिया में फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, क्योंकि वहाँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इंडिया में बहुत सारी टाइप ऑफ वैरायटी होती है फूड की, खासकर इंडिया में, ठीक है। सो देखिए, कोई एक फूड को बनाने के लिए, हाँ, उसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, हाँ, उससे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये देखो, जो मेन पॉइंट मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक, पूरा चैप्टर से रीड करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, आज जो राइस खाते हो, हाँ, तो राइस में कौन कौन से मटेरियल जा रहे हैं, हाँ, तो उसे ही हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। थिंक अबाउट राइस कुकिंग आउट, सॉरी, think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials, है ना। हम टू मटेरियल्स ऐड करके हम उसको बॉईल करते हैं, या फिर टू मटेरियल, देखिए, या तो हम उसे मटेरियल भी खा सकते हैं या तो हम उसे इंग्रेडिएंट भी खा सकते हैं ना। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब है, जो मटेरियल हम डालते हैं एक चावल या फिर कोई भी चीज़ बनाने में, हाँ, तो उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे मान लो, हाँ, मुझे दाल बनानी है, तो दाल में मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? ऑब्वियस क्या है, दाल बनाने के लिए मुझे दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, बस, है ना। मेन तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। और डिफरेंट फूड टाइप, जैसे मान लो साउथ में देखो इडली डोसा खाते हैं, बंगाल के साइड में नॉनवेज खाते हैं, और नॉर्थ के साइड में ज़्यादातर हरी वेजिटेबल्स खाते हैं ना। हम्म। अब फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, जो फूड मटेरियल है वो कैसा होता है, और वो उसके सोर्सेज क्या होता है, मतलब अब वो आता कहाँ से है, वो किस चीज़ से मिलता है। सो देखिए, आप जब फ्रूट्स खाते हैं, आपने कभी नोटिस किया कि फ्रूट कहाँ से आता है? यस, आप बोलोगे ऑफ कोर्स यार, ये सब तो क्रॉप से आता है, या एक हो गया प्लांट। और जब मिल्क भी, तो वो कहाँ से आता है? ऑब्वियसली या तो एनिमल से आता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो टाइप, मतलब दो ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें फूड मिलता है। पहला हमारा हो गया क्रॉप, दूसरा हमारा हो गया एनिमल्स। जैसे कि मान लो मुझे इडली बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए? राइस, वो मुझे मिल रहा है प्लांट से, और उड़द दाल सॉल्ट से मुझे प्लांट्स मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम, मुझे बनाना है चिकन करी, इसमें नाम में आ गया चिकन, मतलब पहले मुझे एनिमल एनिमल की हेल्प देनी पड़ेगी, फिर मुझे ऑयल और घी प्लांट की हेल्प देनी पड़ेगी, है ना। मान लो मुझे खीर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, दूध किसका है? एनिमल का, तो एनिमल हो गया और प्लांट। मतलब सोचो कि दोनों, मतलब दोनों चीज़ों को मिला के हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं ना। दो चीज़ मिल जाएगी तो बहुत कुछ बन सकता है। और फूड मटेरियल हमारे बहुत टाइप के बन सकते हैं। हम लोग दो इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे तो एक नया फूड हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। मान लो मैंने उबले हुए चावल और दूध मिला दिया, तो वो क्या खीर बन गया। सो जो दूध है वो आ रहा है एनिमल से, और जो वो चावल आ रहा है वो आ रहा है प्लांट से। सो यहाँ पे कहने का ये मतलब था कि दो मेन चीज़ें हम लोग का फूड आते हैं। सो what do you could activity 3 plants and source of ingredient like grains seeds fruit plant। मतलब यहाँ पे तो वही सब लिखा जो मैंने को बताया। तो दो टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं, हमारे हमारा होता है एनिमल, एनिमल से हमें चीज़ फूड मिलती है, और दूसरा हमारा होता है प्लांट से, है ना। प्लांट से हमें फूड मिल रहा है, जैसे कि लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, मस्टर्ड हो गए, स्पाइसेस हो गए। और हमें एनिमल से क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है, घी मिल रहा है, कर्ड मिल रहा है, चीज़ मिल रहा है, बटर मिल रहा है ना। तो ये सब तुम्हारे हो गए एनिमल्स के। सो प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस एज फूड। ऐसा कौन सा पार्ट है एनिमल या फिर प्लांट का जहाँ से हमें फूड मिलता है? तो पहले हम यहाँ पे एक प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। वो हमारा प्लांट है मस्टर्ड मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है। तो देखो, मस्टर्ड प्लांट से वो सर्दियों के सीजन में उगता है, ठीक है। आगे हम 8th क्लास से पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट किस सीजन में उगते हैं, ठीक है। देखो, ये जो है, ये सब जानते हैं, ये रूट है ना, इसे हम रूट सेकेंडरी रूट कहते हैं, ठीक है। और
जो ये है ना, ये टॉप ये वाला रूट, हाँ इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। और बिल्कुल गहरा होता है ना अंदर, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। और देखो, ये सब तो जानते हैं, ये तुम्हारा लीव होता है ना, ये लीव होता है हमारा। और जो ये लंबा सा जा रहा है जिसपे पूरा वो ये खड़ा है, हाँ, तो वो तुम्हारा हो जाता है स्टेम। ठीक है। और जिसमें से हमारा फ्लावर में से कोई एक नया चीज़ निकल रहा होता है, उसे हम कहते हैं फ्रूट। और ये फ्लावर, फ्लावर में से एक नया चीज़ निकलता है, हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है अब। और ये नोड जो होता है ना, कि प्लांट और स्टेम के बीच का जो दिख रहा है, ये छोटा सा कुछ दिख रहा है आपको डायग्राम, हाँ, सो उसे ही हम कहते हैं नोड। इंटरनोड, जहाँ से एक एक नोड से लेके दूसरा नोड कनेक्ट है, उसे हम कहते हैं इंटरनोड। जैसे कि मान लो, यहाँ इस नोड से लेके इस नोड तक ये कनेक्ट है, तो जो ये जितना पार्ट है, ये हम कहेंगे इंटरनोड, ठीक है। और ये बर्ड है ना, ये बर्ड सॉरी, आपको एक चीज बताना भूल गया। जहाँ से देखो ये जॉइंटिंग पार्ट है, तो मान लो ये प्लांट है हमारा, ठीक है। और जो ये जस्ट अ सेकेंड, देखो, जो ये वाला पार्ट नहीं, जॉइंटिंग पार्ट, हाँ, उसे हम कहते हैं नोड। देखो, जैसे कि ये इंटर नोड हो जाएगा ना, ये एक जॉइंटिंग पार्ट है, फिर यहाँ से होके फिर एक जॉइंट हो रहा है ना, तो ये नोड हो जाएगा, ठीक है। और जो बिल्कुल नया निकल रहा है उसे हम कहते हैं बर्ड, जो बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है। बर्ड हम इसे भी खा सकते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल छोटा सा है, और भी आगे जाके ये और डेवलप होगा, ठीक है। सो ये है हमारा शूट सिस्टम, इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। और इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। तो आप याद कर लेना, इसे हम कहते हैं जिसमें हमारे फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, स्टेम आ जाएगा, लीव आ जाएगा, नोड आ जाएंगे, इंटरनोड आ जाएगा, बर्ड आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। और जिसमें हमारा प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आएगा, उसे हम कहेंगे रूट सिस्टम। ये इंटरनोड इतना खास है, तो आप इसे चाहो तो याद मत करना, लेकिन इंटरनोड इतना खास नहीं है, ठीक है। तो देखो, सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल। ईटेबल मतलब देखिए, ईटेबल, ईट और एबल, देखिए, ईट एबल, नाम से पता चल रहा है कि ये कोई खाने वाली ऐसी कोई चीज है जो हम खा सकते हैं। फ्रूट्स हमारा ईटेबल है। सो इस ईटेबल को थोड़ा छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका नया नाम रख दिया है ईडेबल, ठीक है। इतना कंफ्यूज मत होना, याद रखना, हम ईडेबल को ही ईटेबल बोलते हैं, ठीक है। दोनों मतलब इजिकल्स टू में, ठीक है। यहाँ पे ईटेबल और यहाँ पे ईटेबल, ठीक है, दोनों इजिकल्स टू में है, इतना कंफ्यूज मत होना। तो देखिए, मस्टर्ड के पौधे में क्या है, वहाँ पे दो चीज खाने लायक है। आप पूछो क्या, वो है हमारा लीव्स। जो हम बोलते हैं सरसों की सागा, तो वो हमारी लीव से बनती है। और अगर मान लो हमने सरसों के पौधे को और बड़ा होने दिया, तो ये मस्टर्ड दे देगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, दो चीजें हमें मिल रही है ना। सो ये हमारे दो चीजें हमारी एडिबल कहलाती हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ उसका टेस्ट कैसा है, कैसा नहीं है, क्योंकि कई कई प्लांट्स ना जहरीले होते हैं। ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू, सी इन द एडिबल सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कुछ कुछ पॉइजनस भी हो सकते हैं। आप सरसों का जो पत्ता है उसे खा सकते हो, लेकिन आपको कच्चा खाने का तो फायदा नहीं है। अपनी मदर से बोलते ना, बना के दे देंगे, है ना। So, from food items have listed in 1.3 में कुछ फूड आइटम लिस्ट किए हैं, ठीक है। अब देखिए, फूड आइटम्स विच प्लांट इज मेजर एज इंग्रेडिएंट पार्ट विच, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कराता हूँ, ठीक है। हमें फूड आइटम एक बनाना है यहाँ, वो हमारा है ब्रिंजल करी, ठीक है। सो ब्रिंजल करी में क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट लगेगा, पहला हमें लगेगा ब्रिंजल, चिल्ली एंड बहुत सारे स्पाइसेस, और हमें लगेगा ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स, हमें ऑयल चाहिए, ठीक है। सो देखिए, ब्रिंजल क्या एक टाइप का फ्रूट है, तो ये हो गया। देखिए, ये जब प्लांट के अंदर रहेगा ना, तब इसे हम फ्रूट कहते हैं, ये समझना कि तो वेजिटेबल है। ये जब प्लांट के अंदर रहेगा तो ये हमारा फ्रूट कहलाएगा, जब प्लांट के बाहर निकल जाएगा, तोड़ लेंगे, तो उसका हमारा अलग नाम हो जाएगा, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, अभी के लिए इतना रखो कि ब्रिंजल हमारा फ्रूट है यहाँ पे, अभी के लिए, ठीक है। चिल्ली हमारे स्पेशल के एक टाइप का फ्रूट है, ठीक है। और जो ऑयल है, ये सब क्या है, हमारे सीड्स है, ठीक है, ये सब हमारे सीड्स हैं। आप सोचोगे कि चिल्ली भी तो एक टाइप का सीड ही है, क्योंकि उसके अंदर सीड होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ पूरे चिल्ली की बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन चिल्ली हो, चाहे वो रेड चिल्ली हो। तो हम यहाँ पे ग्रीन चिल्ली की बात करें, ग्रीन चिल्ली हमारे टाइप का फ्रूट है, ठीक है। अब आपने कभी नोटिस किया होगा, हाँ, कि आपकी मदर ने मूंग या फिर चना पानी में भिगो के रखा है। सो क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसमें कुछ कुछ वाइट कलर के निकलने स्टार्ट हो जाते हैं अजीब से ना। सो
ऐसे दिखते हैं वो शायद से, है ना, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वैसे दिखते हैं। सो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्प्राउट्स। अ स्मॉल स्ट्रक्चर्ड मैनी ऑफ हैव ग्रो आउट ऑफ सीड्स, इट इज दिस इज कॉल्ड हैव स्प्राउट। इसे हम स्प्राउट्स कहते हैं। और जो ये उग रहे हैं, हाँ, और जब इसे आप जाके गमले में डाल दोगे ना, हाँ, तो ये 100% श्योर है कि ये उगेगा पक्का। और ये ना, हाँ, इसे हम स्टार्टिंग स्टेज भी कहते हैं, जब हमारा प्लांट उगना स्टार्ट होता है, ठीक है। दिख रहा है आपको स्प्राउट? स्प्राउट हमारा एक स्टार्टिंग स्टेज होता है, ठीक है। पहले उस सीड में स्प्राउट आएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है। जैसे देखो ये चना का ले लो, ये देखो, पहले ये ऐसा था, हमने उसको भिगो के रखा तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। हम इसे या फिर ऐसा करते हैं, गीले कपड़े में से वो कर सकते हैं भिगो के, ठीक है, उसे पैक करके। अब देखिए, आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउट सीड यू कैन ईट देम, यू कैन आल्सो बॉयल एंड ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स ईट। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। डू यू नो वे हनी कम्स? आप सब जानते हैं हनी कहाँ से आता है। हनी आता है हमारे बीहाइव से। और जो मधुमक्खी है वो अपना जो बी है, हाँ, वो जितना भी शहद है वो कहाँ स्टोर करके रखती है, वो रखती है नेक्टर में, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। बी कलेक्ट जितना भी देखिए, जो बी है मतलब जो मधुमक्खी है, हाँ, वो कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। नेक्टर मतलब स्वीट जूस है, ठीक है। आपके घर में कोई अच्छा सा सुंदर सा फ्लावर रखा तो उस पे पक्का कोई ना कोई वो आएगी, देखना। हम्म, क्या कहते हैं उसे, बी मधुमक्खी, है ना। तो आप देखोगे उसकी सेंटर में जाके बैठेगी, क्यों? क्योंकि वहीं पे ना प्लांट का जूस होता है, और वो स्वीट जूस जिसे हम कहते हैं नेक्टर, तो वो नेक्टर को लेके जाती है और अपने बिहाइव में उसे कलेक्ट करके रख लेती है। एंड बाद में वो मतलब खाते होगी, ये नहीं पता मुझे, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं नेक्टर। और वो अपने हाइव में रखती है, ठीक है। देखिए, जो उसका छत्ता होता जो जो उसका छत्ता होता है उसे हम कहते हैं बिहाइव। और जो ये जो कलेक्ट करके लाते हैं वो होता है हमारा नेक्टर, जिसे हम कहते हैं स्वीट जूस। और वो कौन कलेक्ट करके लाती है? बीज। बीज हमारा लाई नेक्टर कलेक्ट करके, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं, ना, आपने कभी सोचा कि एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, वो बोथ भी खा सकते हैं, ठीक है। स्क्वेरल का एग्जाम्पल है, स्क्वेरल क्या खाती है? नट्स, नट्स खाती है ना। तो अलग अलग एनिमल अलग अलग चीजें खाते हैं, जैसे देखो, बफेलो क्या खाती है? ग्रीन ग्रास खाती है ना। ग्रीन ग्रास खाती है, ऑयल केक, हे, ग्रेनेड इस खाती थी। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खाती है, जैसे कि वो बर्ड्स को खाती है, तो बर्ड एक स्मॉल एनिमल है। और मिल्क को खाती है, मिल्क को पीती है मतलब। और रैट भी बहुत सारी चीज़ों को खाता है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, फुल कर सकते हो। मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ। रैट तो वैसे वैसे कुछ पेपर वैसे वो कुछ खाता है, मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन अभी, हाँ, लेकिन लायन क्या होता है, एनिमल्स का शिकार करता है। टाइगर भी एनिमल्स का शिकार करता है। स्पाइडर भी वो छोटे छोटे मोटे कीड़े को खाता होगा, ठीक है, जो लाइट के आसपास आपके होते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े या फिर मक्खियाँ, उसको खाता होगा। और हाउस लिजार्ड, ये भी चीज़ों वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों को खाती है। काओ ग्रास सेम फेलो का ही खाती है। ह्यूमन बींग्स हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर एनिमल्स की चीज़ हम सब खाते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई वो सब भी कुछ खाते होंगे, ठीक है। तो ये सब तो अलग अलग बातें, लेकिन देखो, ये ना मेरे टाइम में ना ये सबसे टॉप पे था। ये टॉप पे, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इस साइड पे था मेरे टाइम। पता नहीं आपके टाइम बुक चेंज हुई है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है। तो इसे ना अभी बिल्कुल अच्छे से याद रख लो। भले पिछले का रखा है उतना याद मत रखना, लेकिन इसको भी याद रखना। ये एट मतलब आगे तक भी काम आएगा, ठीक है आपको। इसमें 3 टॉपिक्स दिए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। देखो, हर्बीवोरस देखो जो होते हैं जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। मान लो टाइगर है, टाइगर क्या है, टाइप का हर्बीवोरस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नॉनवेज है और तो दूसरे एनिमल्स को खा रहा है, ठीक है। मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं, हर्बीवोरस मतलब क्या है? वो नॉनवेज खाएगा, है ना, नॉन वेज, है ना। और कार्निवोरस जो खाएगा सिर्फ जो सिर्फ क्या खाएगा? बोथ, है ना, जो बोथ खाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, देखो मैं बताता हूँ। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्योर वेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि फेलो वो प्योर वेज है ना। और कार्निवोरस होते हैं जो बिल्कुल नॉन वेज होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, है ना।
और आप पूछो कि हम क्या है, फिर हम है ओमनीवोरस, क्योंकि हम बोथ खाते हैं। हम फिश भी खाते हैं और हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं ना। सो हम क्या हुआ, ओमनीवोरस, ठीक है। सो यही था हमारा चैप्टर। एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए, इंग्रेडिएंट क्या होता है, कोई चीज बनाने में यूज करते हैं, उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट। और एडेबल जिसे हम खा सकते हैं, नेक्टर जो स्वीट जो होता है, जो जो बीज लाती है। स्प्राउट सीड, जो हमारे जब हम उसे भिगो के रखेंगे रात भर तो वो निकल जाते हैं स्प्राउट्स। हर्बीवोरस मैंने पढ़ लिया, कार्निवोरस पढ़ लिया, ओमनीवोरस पढ़ लिया। हर्बीवोरस मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं, कार्निवोरस जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और ओमनीवोरस जो बोथ खाते हैं, ठीक है। और एक बार हम हल्का सा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। There are a lot of varieties of foods eaten by different region of India. अलग 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 रीजन में अलग अलग फूड खाते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली का हूँ, तो मैं क्या खाऊंगा, मैं नॉन वेज ये सब नहीं खाऊंगा। मैं क्या खाऊंगा, फास्ट फूड दिल्ली में बहुत फेमस है, तो मैं फास्ट फूड ज़्यादा खाऊंगा। पंजाब साइड में क्या खाएंगे, छोले भटूरे ज़्यादा खाएंगे। एंड नॉर्थ के साइड में नॉर्थ की साइड में गर्म गर्म चीज़ें खाएंगे, सूप वूप खाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी ठंडी होती है ना, इसलिए। साउथ के साइड में इडली डोसा खाएंगे। एंड बंगाल की साइड में फिश वगैरह खाएंगे। तो हर एक स्टेट का अलग अलग कुछ होता है, अलग से वो होता है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर द प्लांट्स एनिमल्स। जो ह्यूमन का जो मेन सोर्स है, हाँ, या फिर किसी भी लिविंग बींग्स है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स ओनली कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल्स विच ईट एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। और जो एनिमल्स जो बोथ खाते हैं, वो हमारा कहलाता है ओमनीवोरस। सो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बस हमारे 4 ही हैं। सो हम उस क्वेश्चन आंसर को फटाफट कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।